Hello dear students, welcome back to the channel with the 7th chapter of class 6 computer, that is about AI ethics. Alright, let's begin with it. So students, human beings are intelligent by nature. Human beings naturally intelligent है, right? इनके पास ability है कि they could think, retain knowledge, learn from the past experience, use their reasoning to solve the problems and also we could adapt to new situations, right? चलो, हमारा जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है इन सभी कैपेबिलिटीज को अचीव करने में. एनिमल्स लाइक चिंपैंजीज, एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स, इनमें भी कुछ इंटेलिजेंट ट्रेड्स होते हैं बट दे आर इन नो वे कंपेरेबल टू ह्यूमंस. एज अ चाइल्ड आपने क्या, यू मे हैव स्लिप. आप एज अ चाइल्ड हो सकता है कि आप एक बेड फ्लोर पे स्लिप हो गए हो व्हाइल रनिंग एंड यू मे हैव हर्ट योरसेल्फ. सो वो जो एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिला वो क्या मिला कि केयरफुली वॉक करना चाहिए बेड फ्लोर्स पर. एंड आपने उस अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हमेशा याद रखा जिससे आप सिमिलर प्रॉब्लम को इन द फ्यूचर फेस नहीं करोगे. सो दिस इज व्हाट ह्यूमन इंटेलिजेंस, जहाँ पे आप अपने पास एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं एंड इन द फ्यूचर ऐसे डिसीजंस को लेने से आप खुद को रोकते हो विच कुड हार्म यू, राइट. सो कंप्यूटर मशीन्स के इन्वेंशन से जो कैपेबिलिटी है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने की वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्स वर्किंग डोमेन्स, देयर इंक्रीज स्पीड एंड रिड्यूस साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पर, उसमें हमें चेस प्लेइंग कंप्यूटर, सेल्फ ड्राइविंग कार, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एप्स, वॉइस रिकॉग्निशन एप्स, फ्लाइंग ड्रोन्स एक्सेट्रा, ये सभी मिल रहे हैं. एंड ये एप्लीकेशंस के अंदर वेरियस टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज किया जाता है जो डिसीजंस अपने आप ले सकती हैं एंड लर्निंग कर सकती हैं. सो ये जो एबिलिटी है मशीन्स की, इसी को आप बोलते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई. ठीक है, ये एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है जो डिसिप्लिन पे बेस्ड होती है जैसे कि कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी. एथिक क्या है? व्हाट इज एथिक? नाउ एथिक एक सेट है मॉरल प्रिंसिपल्स का जो हमें हेल्प करता है टू डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, एथिक्स आपके मॉरल प्रिंसिपल है जो एक पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे और एक एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे. ये आपके बेस्ड होता है वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स पर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो प्रिस्क्राइब करेगा कि व्हाट ह्यूमन शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू. जब आप एक इनजस्टिस देखते हो कहीं भी, आपकी जो इनर वॉइस होती है वो आपको बताती है कि समथिंग इज नॉट राइट. ठीक है, तो हमारे एथिक्स डिपेंड करते हैं हमारी अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, बट मोस्ट ऑफ अस कैन यूजुअली डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सो व्हाट आर एआई एथिक्स नाउ? एआई एथिक्स एक सेट है गाइडलाइंस का जो एडवाइस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजाइन एंड आउटकम्स पर. एआई एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के यूज के डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल यूज की गाइडलाइंस बनाती है. एथिकल एआई विल इंश्योर कि एआई इनिशिएटिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन रखें, फेयरनेस प्रैक्टिस करें एंड उससे ह्यूमन बीइंग को या पीपल लोगों को कोई हार्म ना हो. एआई गूगल सर्च इंजन को पावर करता है, फेसबुक अनेबल करता है कि वो एडवर्टाइजिंग को टारगेट करें एंड ऑल्सो इट विल अलाउ द एलेक्सा एंड सिरी टू डू देयर जॉब. ठीक है, एआई आपका सेल्फ ड्राइविंग कार के में भी वर्क कर रहा है, प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, ऑटोनोमस वेपन्स व्हिच कैन किल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. सो ये बाकी जितने भी अदर एआई एप्लीकेशंस हैं ये कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज रेज करते हैं. अनफॉर्चुनेटली एआई के पास एबिलिटी नहीं है कि वो जज कर सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो एआई को केवल आप सेपरेट कर सकते हो राइट फ्रॉम रॉन्ग बेस्ड ऑन द डेटा. अगर आप एआई को चाहते हैं कि वो सेपरेट कर सके राइट एंड रॉन्ग के बीच में, तो वो डेटा बेसिस पर है जिसको हम लेबल करेंगे इधर राइट एंड रॉन्ग बाय द डेवलपर. जब एक डेवलपर फेल हो जाता है हर एक एल्गोरिदम के आउटकम को कंसिडर करने के लिए जो उसे इम्प्लीमेंट किया है, तो वहां पे अनडिजायरेबल और अनएथिकल रिजल्ट्स देखने को मिलते क्या. तो एक प्रोग्राम बेस्ड मशीनरी जैसे होती है तो उसमें एआई सिस्टम मॉरली अकाउंटेबल एजेंट्स नहीं होते हैं. सो द क्वेश्चन इज कि किसे ब्लेम किया जाए अगर एआई मिस्टेक करता है या एआई से इनकरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड, राइट. चलो, नाउ व्हाई आर एआई एथिक्स इंपॉर्टेंट? एआई एथिक्स इंपॉर्टेंट टू अ स्टूडेंट. सो एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसको ह्यूमंस ने डिजाइन किया गया है एंड ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट, एनहांस और इवन इट कुड रिप्लेस आल्सो ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द कमिंग फ्यूचर, राइट. चलो, सो एआई आपके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे रिलाई करता है डेटा प्रोड्यूस करने के लिए. अगर पुअरली डिजाइन्ड एआई एल्गोरिदम्स हैं जो एक ऐसे डेटा पे बिल्ट है जो फॉल्टी है, इनएडिक्वेट है, बायस्ड है, तो उससे आपको अनइंटेंडेड या पोटेंशियली हार्मफुल रिजल्ट्स मिलेंगे.
एंड बिकॉज ऑफ द रैपिड एडवांसमेंट इन AI एल्गोरिदम इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर कि कैसे AI अपने कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो आपको AI एथिकल कंसर्न्स को स्टडी करना होता है एंड देन AI के जो एथिक्स फ्रेमवर्क है वो डेवलप करने होते हैं। AI एथिक्स फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिस्क और जो बेनिफिट है AI के उनको कंसिडर करने में हेल्पफुल होते हैं एंड उसके रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए गाइडलाइंस को एस्टैब्लिश करते हैं। Now, what are the ethical concerns in AI? Number one, bias, social injustice and inclusiveness. Yes. So, जो bias and discrimination के instances हैं across a number of intelligence system, उससे स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत सारे ethical questions आते हैं regarding the use of artificial intelligence. So, AI bias कब होता है? जब एक algorithm ऐसे results produce करेगा जो prejudiced है because वो biased data पे trained है। जो डेटा आप एल्गोरिदम पे फीड करते हो वो आपका बायस हो सकता है बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। ठीक है, यानी कि एक ऐसा डेटा जो मेन पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या वो हिस्टोरिक डेटा पे बेस्ड है, या वो खुद से बायस्ड है, या एक ऐसा डेटा जो अनएथिकली मैनिपुलेटेड है। सो इससे सोशल इंजस्टिस होता है एंड एक बैरियर जो है इंक्लूसिव सोसाइटी को बिल्डअप करने पे वो क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन 2019 एक टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जिसने एक प्रॉब्लम डिस्कवर करी AI के साथ, यानी कि उसको यूज किया गया हेल्थ केयर अलोकेट करने के लिए 200 मिलियन पेशेंट्स इन द US। ऑलराइट, अब इसमें जो ब्लैक पीपल थे उनको लोअर रिस्क स्कोर्स था जिससे लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड किया गया एज कम्पेयर टू वाइट पीपल। दो ब्लैक पेशेंट्स इनफैक्ट एक्सपीरियंस जिसकी उनके हेल्थ रिस्क के जो लेवल से वो ज्यादा थे। सो ये प्रॉब्लम कब हुई? क्योंकि AI सिस्टम जो था रिस्क वैल्यूज अलोकेट कर रहा था बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड जो ब्लैक पेशेंट्स थे दे वर लेस एबल टू पे, उनके पास अपने स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए पे करने के लिए एबिलिटी कम थी, तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम मिलती थी। देन टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। यस, अब जो आइडिया है सिंगुलैरिटी का दैट इज व्हाट कि अगर AI एक ह्यूमन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तक पहुंच जाता है तो ह्यूमंस जो हैं क्या होंगे, दे विल बी ओवरटेकन बाय AI मशीन समडे। तो ये जो फियर है कि रोबोट्स वर्ल्ड को ओवरटेक कर लेंगे, ये साइंस फिक्शन में भी डिस्कस किया गया है, बट विद द रैपिड डेवलपमेंट इन AI इट इज टर्निंग इनटू अ सीरियस डिबेट। ये जो आइडिया है वो अज्यूम कर रहा है कि जो ऐसी सुपर इंटेलिजेंट AI सिस्टम है ये क्विकली सेल्फ इंप्रूव कर देती हैं, इवन मोर इंटेलिजेंट सिस्टम्स को डेवलप कर लेती हैं एंड मे ईदर कंप्लीटली कंट्रोल द ह्यूमन और मे कॉज एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज, जिसका बोलेंगे एक्सिस्टेंशियल रिस्क। ऑलराइट, देन वी हैव व्हाट AI इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। यस, एक जो प्राइमरी कंसर्न है लोगों के साथ वो क्या है AI में, फ्यूचर लॉस ऑफ जॉब। ठीक है, शुड वी स्ट्राइव टू फुली डेवलप एंड इंटीग्रेट AI इनटू सोसाइटी इफ इट मींस मेनी पीपल विल लूज देयर जॉब्स एंड क्वाइट पॉसिबली देयर लाइवलीहुड, राइट? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जो है वो ऑटोमेट हो चुकी हैं, तो लोगों को, ह्यूमन बींग्स को फिजिकल वर्क से स्ट्रैटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑफ कोर्स एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे ह्यूमंस को एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, बट स्टिल देयर इज अ कंसर्न कि क्या ये सफिशिएंट जॉब्स होगी ह्यूमंस एंड AI दोनों के लिए। क्योंकि जॉब शिफ्ट ह्यूमंस से AI की तरफ होगा तो एक एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट है इट विल बी कट डाउन बाय यूजिंग AI। एंड एथिकल कंसर्न क्या है कि रेवेन्यूज जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे अमंग द पीपल, बट इट विल मेनली गो टू AI ड्राइवन कंपनीज एंड कंट्रीज विद AI टेक्नोलॉजी। Then we have privacy and security. Privacy means what? The right not to have one's personal matter. ठीक है, privacy का मतलब होता है एक राइट जहाँ पे एक पर्सन के जो पर्सनल मैटर है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज ना किया जाए, वो अलोन अकेला रहे, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रखे एक्सेट्रा। सो नाउ कंट्रोलिंग कि कौन डेटा कलेक्ट करेगा, किसका एक्सेस होगा डिजिटल वर्ल्ड में, सो इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फेस रिकॉग्निशन है फोटोज एंड वीडियोज में वो आइडेंटिफिकेशन को अलाउ करता है, प्रोफाइलिंग को अलाउ करता है एंड ऑल्सो सर्चिंग फॉर इंडिविजुअल। मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर, यस, आपको बहुत सारी फ्री सर्विसेज नेट पर मिलती हैं जिससे ट्रेल ऑफ डेटा पीछे रह जाता है एंड यू आर नॉट ऑफन इवन मेड अवेयर ऑफ इट। जो बड़ी 5 कंपनीज हैं दैट इज अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड फेसबुक, इसमें AI का यूज किया जा रहा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू गेन, मेंटेन एंड डायरेक्ट योर अटेंशन। एंड यू कैन इवन से कि एल्गोरिथम्स जो हैं ये आपको ज्यादा बेटर जानते हैं आपके खुद से। ठीक है, आपका डेटा यूज किया जाता है आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए थ्रू मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन। ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स एंड ऑनलाइन सेलर्स हैं जो इस डेटा का यूज करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, बट ये डेटा के पास पोटेंशियल है कि इसको थर्ड पार्टी भी मिसयूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 2019 में ट्विटर ने एडमिट किया था कि एडवर्टाइजर्स जो हैं
अपने यूजर के पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को इम्प्रूव करने के लिए। ऑलराइट, चलो then we have what accountability. Yes, one of the biggest problem brought about AI decision making is कि who should be blamed, किसे ब्लेम किया जाए, किसको अकाउंटेबल माना जाए अगर एक AI के थ्रू कोई हार्म होता है। सो ये अकाउंटेबिलिटी गैप है क्योंकि लीगल सिस्टम जो है वो ह्यूमंस के लिए बनाया गया है एंड ह्यूमंस को जब ऑटोनोमस एजेंट से रिप्लेस किया जाएगा लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार, सोशल मीडिया एल्गोरिदम एंड अदर्स, तो वे सेम सिस्टम एंड रूल्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोनोमस डिसीजन लेती है कि वो एक हाईवे को हाई स्पीड पे लेकर जाती है, ठीक है, चली जाती है एक ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने के लिए एंड किसी दूसरे व्हीकल में जाके क्रैश हो जाती है, तो वहां पे आप सेल्फ ड्राइविंग कार को आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हो टू फेस द जस्टिस, राइट। एंड इवन इफ यू डिड तो देयर आर नो लीगल रूल्स। अगर आप ऐसा करते भी हो तो वहां पे कोई लीगल रूल्स नहीं है जो उस केस पे अप्लाई किए जा सके। सो यहाँ पे किसको अकाउंटेबल माना जाएगा फॉर द हार्म विच इज कॉज्ड बाय द सेल्फ ड्राइविंग कार, राइट। नाउ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये आपका एक बिगिनिंग है एज की जहाँ पे इंटरेक्शन जो है मशीन्स के साथ इंक्रीज होगा बिकॉज वे आर ह्यूमंस। एआई चैटबॉट्स, डिजिटल असिस्टेंट, इनको डिजाइन किया गया है कि ये इमोशन शो करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सकते हैं एंड ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बिल्डअप होता है। इससे पॉसिबिलिटी है कि कुछ ह्यूमंस एआई के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे जिससे उनके जो रिलेशंस अदर ह्यूमन बीइंग्स के साथ हैं दे विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड जो है फ्रेंडशिप डेवलप करता है एआई पेट के साथ सिंस उसको डिजाइन किया गया है कि वो ह्यूमंस को प्लीज करे, ओके, बट मे नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन फ्रेंड्स। एंड हो सकता है बच्चा अपने ह्यूमन फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दे, ठीक है, हु मे नॉट ऑलवेज एक्ट एज पर द चाइल्ड विशेस, राइट। चलो, नाउ इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एआई एथिक्स। सो जो एथिक्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो एआई सिस्टम के लिए क्रूशियल है सेफ्टी गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए जो प्रिवेंट करेगा रिस्क को फॉर द ह्यूमंस टू सॉल्व एनी इश्यूज विच इज रिलेटेड टू बायस एंड टू बिल्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो कुछ एथिकल कंसर्न्स जो हैं वी आर इंटेलेक्ट, फॉर इंस्टेंट ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स। ट्रांसपेरेंट सिस्टम हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ बायस एंड अकाउंटेबिलिटी। जो ह्यूमंस की डिग्निटी है वो एक हार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे है ऑफ एआई एथिक्स। सभी ह्यूमन बीइंग्स फ्री बॉर्न होते हैं, इक्वल होते हैं इन डिग्निटी एंड राइट्स में। सो किसी भी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी को असाइन नहीं किया जाना चाहिए ह्यूमन आइडेंटिटी और डिग्निटी लेवल तक। एआई सिस्टम को कंसीव, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि वो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, सर्व करे, एनरिच द लिव। ह्यूमन डिग्निटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिवनेस। सो एआई हेल्प करता है इन सभी नीड्स को अचीव करने में, बट एट टाइम्स इट कुड इवन थ्रेटन देम। ऑलराइट, सो एआई एंड रोबोटिक्स में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज किए हैं अबाउट व्हाट वी शुड डू विद दिस सिस्टम। क्या ये सभी सिस्टम्स क्या करते हैं, क्या लॉन्ग टर्म रिस्क हैं इन सिस्टम्स के, एंड वी आर स्टिल अनअवेयर। हमें सभी पॉसिबल इश्यूज से अभी भी अनअवेयर हैं जो एआई के थ्रू हो सकते हैं। तो अभी भी हमें क्या बहुत क्लोजली इन डेवलपमेंट्स को देखना है टू आइडेंटिफाई द इश्यूज अर्ली ऑन एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। Last we have AI is imperfect. What if it makes a mistake? Yes, AI systems immune नहीं है कि वो mistakes नहीं करेंगे। मशीन लर्निंग में टाइम लगता है to become useful. अगर आप इन्हें प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, गुड डेटा, अच्छे डेटा का यूज करते हैं तो AI सिस्टम could perform well also. राइट, हाउएवर अगर आप AI सिस्टम को बैड डेटा से फीड करोगे, उनमें एरर्स कर देंगे इंटरनल प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो वहां पे AI सिस्टम हार्मफुल हो सकता है। सो माइक्रोसॉफ्ट AI चैटबॉट को लीजिए, दैट इज डे थिंकिंग अबाउट यू, जिसको ट्विटर ने रिलीज किया था 2016 में। सो इन लेस देन 1 डे, ड्यू टू द इंफॉर्मेशन, एक दिन से भी पहले, यानी कि एक दिन भी नहीं हुआ था, तो जो इन्फॉर्मेशन वो रिसीव कर रहा था या लर्न कर रहा था बाकी ट्विटर यूजर्स से, रोबोट ने रेसिस्ट स्लर्स को स्प्यू करना सीखा एंड नजी प्रोपेगेंडा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने चैटबॉट को इमीडिएटली क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, जिससे क्या हुआ, इट वुड लिव विदाउट हैव ऑब्वियसली डैमेज द कंपनीज रेपुटेशन। इससे कंपनी की जो रेपुटेशन है वो वहां पे डैमेज हो गई। तो यस, एआई सिस्टम्स मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट डू दे मेक ग्रेटर और फ्यूअर मिस्टेक देन ह्यूमंस? हाउ मेनी लाइव्स हैव ह्यूमंस टेकन विद मिस्टेकन डिसीजंस? सो इज इट बेटर और वर्स देन व्हेन एआई मेक्स द सेम मिस्टेक? राइट, the chapter is completed over here, and I hope that you must have understood the chapter very carefully. This was all about the AI ethics which we have discussed over here. Okay, so now let's meet very soon in the next session, and then keep watching, keep learning, and thanks to everyone.